एनिमल मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। एनिमल मूवी देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे एनिमल 2 को लेकर और एनिमल पार्क को लेके, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे कि जो एनिमल मूवी को लेके भी होंगे, जैसे कि अनिल कपूर एनिमल 2 में जिंदा हो गए या नहीं, और जैसे कि रणबीर कपूर ने जोया को क्यों नहीं मारा, बॉबी देओल अभी जिंदा है या मर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो हमारे भी दिमाग में ऐसे सवाल घूम रहे हैं, तो हमने इन सारे सवालों का जवाब आपके लिए हम लेकर आए। तो इन्हीं सारे सवालों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। क्या अबरार हक अभी भी जिंदा है? बॉबी देओल ने कहा था कि उन्हें हमेशा से ही पता था कि एनिमल मूवी के अंदर उन्हें बहुत कम टाइम मिलने वाला है, लेकिन उन्हें जो रिस्पांस मिला वो दूसरे भाग में उनके कैरेक्टर को वापस ला सकता है। फिल्म में पहले से अनिल कपूर और रणबीर कपूर के 2 बॉडी डबल दिखाए गए, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि रणबीर कपूर ने जिस बॉबी देओल को मारा था वो असली बॉबी ना हो, बॉबी का बॉडी डबल हो। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। एनिमल के सीक्वल में रणबीर और रश्मिका की शादी का क्या होगा? यदि क्लाइमैक्स को फिर से देखेंगे तो जैसे ही रश्मिका बच्चों के साथ अपना घर छोड़ती है, रणबीर का बेटा उसके पास वापस चला जाता है। ये पल इस बात का संकेत देता है कि रणबीर किस तरह से उस प्यार को महसूस करता है जो उन्हें एक बेटे के रूप में नहीं मिला। इस बात की बहुत संभावना है कि हर दूसरी फिल्म की तरह रश्मिका भी प्यार के सामने आत्मसमर्पण कर देगी और अंत में रणबीर के पास वापस चली आएगी। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। रणविजय ने जोया को क्यों नहीं मारा? वो शायद उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि उसके मन में उसके लिए कोई कठोर भावना नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वो अबरार की धमकियों के कारण किया। सच ये है कि उसने अपनी मर्जी से उसे सब कुछ बताया, जिससे रणविजय उसके प्रति नरम हो गया। उसे एहसास हो गया था कि वो वास्तव में उससे प्यार करती, इसलिए रणविजय ने उसको नहीं मारा। अब आते हैं सवाल नंबर 4। अबरार रणबीर का कौन लगता है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उनके दादाजी के 3 भाई थे, जिनमें से एक गाँव में रहकर खुश था, लेकिन बाबूजी और दूसरा भाई दुनिया जीतना चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को हासिल करने के लिए पहले कदम के रूप में स्वास्तिक स्टील की शुरुआत की। हालांकि दूसरा भाई लालची हो गया और व्यवसाय में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बाबूजी ने उसे कई बार माफ किया, लेकिन उसकी करतूत बंद नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दूसरे भाई को कंपनी से बाहर निकाल दिया। शर्म के कारण उसे देश छोड़ना पड़ा और विदेश में एक नया जीवन शुरू करना पड़ा। बहुत साल बाद दूसरे भाई की आत्महत्या से मृत्यु हो जाती। इसके बाद दूसरे भाई का बेटा यानी कि अबरार के पिता, वो बड़े होने के बाद स्वास्तिक स्टील में अपना हिस्सा मांगने के लिए भारत वापस आ जाते। हालांकि बलवीर उन्हें हिस्सा देने से इनकार कर देता है और धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत सारी शादियां की और अलग अलग पत्नियों से उनके कई सारे बच्चे। अबरार उनका सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए वो रणविजय का चचेरा भाई। बाबूजी उसे अबरार को माफ करने के लिए कहते हैं। उसे मारने से युद्ध समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसके बेटे, भाई और रिश्तेदार आएंगे। वो उसे कभी न खत्म होने वाला महाभारत कहते। हालांकि विजय अपने परिवार को खत्म करने की साजिश के लिए अबरार को दंडित करने के उद्देश्य से कमरे से बाहर चला जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। एनिमल के एंडिंग में रणविजय का हमशक्ल कौन है? वो वास्तव में अबरार का छोटा भाई अजीज है, जिसने रणविजय की हूबहू शारीरिक बनावट ली है। ये बलवीर के परिवार में घुसकर सभी को खत्म करने की उनकी योजना का हिस्सा था। अब चूंकि रणविजय अमेरिका चले जाएंगे, इसलिए काम खत्म करना आसान होगा। अब इस बार तो प्रतिशोध की आग में जल रहा है, क्योंकि उसके भाई को रणविजय ने मार दिया था। अजीज ने अबरार की हत्या में उनकी भूमिका के लिए रणविजय की सुरक्षा से और उस 2 लोगों को चाकू से मार देता है। इतना भयानक नजारा देखकर जोया उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ती रहती। अजीज उसका पीछा करता है। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि वो गर्भवती। वो उसे चेतावनी देता है, यदि वो बच्चा विजय का निकला तो वो उसे मार देगा। अजीज ने अबरार की पत्नी से शादी करने और उसके नवजात बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेने की भी पेशकश की। वो सहमत है और बाकी भी। अब आते सवाल नंबर 6 पे। अजीज एनिमल 2 यानी कि एनिमल पार्क में क्या होगा? मुझे लगता है कि वो अबरार के 2 समान जुड़वा बच्चों को प्रशिक्षित करेगा। और जुड़वा कौन होंगे? तर्क के आधार पर चूंकि अबरार के 2 बेटे हैं, इसका मतलब यह है कि बॉबी देओल एनिमल पार्क में एक और अधिक क्रूर खलनायक के रूप में वापसी कर सकते हैं। वास्तव में हम एनिमल 2 में 2 बॉबी देओल और एक रणबीर कपूर को असली रणबीर कपूर के साथ मुकाबला करते हुए देख सकते हैं, लेकिन बलवीर की मौत ल्यूकोमिनिया से होने की काफी संभावना है। तो या तो वो रणविजय को मारने की लड़ाई होगी, या हम अनिल कपूर की वापसी दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्विस्ट अजीज का आना होगा। अब हम नहीं जानते कि 2056 के रणबीर कपूर के पुराने दृश्य रणविजय है या अजीज है। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। इससे निर्माताओं को एनिमल पार्क में एनिमल 2 के लिए दर्शकों के बीच पर्याप्त उत्सुकता पैदा करने का मौका मिल सकता है। वैसे भी दूसरा भाग अधिक घातक होगा और सेंसर प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।